Good evening, friends. This is A.K. Gautam, English teacher. A new welcome on my channel. फ्रेंड्स, मैंने ये वर्ब का चैप्टर पढ़ाया था। उस समय पर मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स ये वर्ब का जो टॉपिक है काफ़ी लेंदी है। एक या दो या तीन वीडियोस में इसको अच्छे से नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बनाने और या बताने से पहले मैं अपनी पिछली दो वीडियोस पर प्रकाश डालूंगा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो वर्ब होती है ये एक तरह से अलेक्जेंडर का काम करती है। अलेक्जेंडर का मतलब फ्रेंड्स एकदम महान। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने बताया था कि वर्ब कम से कम एक शब्द की भी हो सकती है और अधिक से अधिक चार शब्दों की भी हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने उनके विद एग्जांपल आपको डिस्क्राइब किया। इसके साथ साथ मैंने वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया फ्रेंड्स कि इसको दो रूपों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो एक्शन वर्ब जैसे कि डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं और दूसरी है फ्रेंड्स यानी कि नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब के बारे में इनके बारे में फ्रेंड्स हमने बताया था कि दूसरी जो वर्ब है यानी कि नॉन एक्शन वर्ब, तो इस तरह फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब्स यानी कि जिसे अनडायनेमिक वर्ब या फिर नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इसको मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको इसके टाइप्स के बारे में कि वर्ब के चार टाइप्स होते हैं, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसमें यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यानी कि इसके जो वाक्य हैं वो ऑब्जेक्ट लगकर बनते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तीसरे फ्रेंड्स मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब के बारे में जो संयोजक क्रिया होती है। इसके बाद बताया था ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद फ्रेंड्स इसके टाइप्स के बारे में बताया था। उसके बाद जैसे कि ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में हमने बताया था आपको कि जो वर्ब अपने ही कॉम्प्लीमेंट से सब्जेक्ट को जोड़ती हो तो फ्रेंड्स वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में फ्रेंड्स समझाया था कि काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब जो कि चौथा नंबर था, इसको लेक्सिकल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स यानी कि इसके सब काइंड्स होते हैं। तो इसके बाद हमने आपको काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था फ्रेंड्स कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें फ्रेंड्स प्राइमरी ऑक्सिलरी में बताया था हमने कि डू, बी और हैव, ये यानी कि तीन मुख्य रूप से प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। और बाकी इसमें डू, डज, डिड ये डू की फॉर्म्स होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर ये बी की फॉर्म्स होती हैं। और हैज, हैव, हैड ये हैव की यानी कि फॉर्म्स होती हैं। इस प्रकार करके फ्रेंड्स प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में डिटेल बताई। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया कि ये कैन, कोड, में, माइट, मस्ट वगैरह ये जितनी भी फ्रेंड्स हैं ये सभी की सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इसके बाद यानी कि सेमी मॉडल्स के बारे में भी हमने आपको बताया था कि ये नीड, डेयर, यूज, टू ये सभी होती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यानी कि ये दो प्रकार के तो हो ही गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। थोड़ा सा मतलब इसमें मैंने और ऐड किया है अभी कि ये तीसरे प्रकार की होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि जिसके अंतर्गत ये नीड, डेयर, यूज टू और ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अभी यानी कि वर्ब के क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, उसके सब काइंड्स वगैरह इन सभी को बताने के बाद फ्रेंड्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स नंबर एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स परिमित क्रिया और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है गैर परिमित क्रिया।
ये फ्रेंड्स आपने मतलब पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि मैं मोस्टली जो भी नए वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी मीनिंग अवश्य लिखता हूं, ताकि आपको इंग्लिश के साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग का भी पता चल सके। तो फ्रेंड्स फाइनाइट वर्ब को हम सबसे पहले लेते हैं, और फ्रेंड्स आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू अबाउट फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अपना भरसक प्रयत्न करूंगा फ्रेंड्स कि सभी की समझ में ये यानी कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स अच्छे से आ जाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लेते हैं फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब यानी कि सीमित। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि बाउंडेड, जिसे और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है रेस्ट्रिक्टेड, और यहां तक कि यह भी बताया जा सकता है कि कंट्रोल्ड। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स फाइनाइट वर्ब का एक दायरा होता है, यानी कि वो एक लिमिटेड पोजीशन में होती है, वो बंधी हुई होती है कुछ चीजों से, या रेस्ट्रिक्टेड होती है, या कहने का मतलब यह है कि वो कंट्रोल्ड होती है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि वर्ब्स ही है एक ऐसी जिसकी सहायता से ये शो किया जा सकता है कि ये कौन सा टेंस है, इसका नंबर क्या है, या फिर इसका सब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स यानी कि जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट, टेंस, नंबर, जेंडर के अनुसार चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि वो वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर समझ लीजिए कि ये वर्ब ऐसी हैं जो यानी कि उसके कोई भी सब्जेक्ट हो या टेंस हो, नंबर हो या जेंडर हो, उनके अनुसार बदल जाती हों तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। इसकी मैंने फ्रेंड्स इंग्लिश डेफिनेशन भी लिखी है, यानी कि द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस यानी कि ऑफ द सेंटेंस और पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि ये फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं कि फाइनाइट वर्ब जैसे कि अभी हमने बताया कि ये बाउंडेड होती है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड वर्ब होती है। तो आखिर ये बाउंडेड कैसे होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में बताएं आपको कि फाइनाइट वर्ब्स आर बाउंडेड इन 3 वेज, यानी कि ये जो फाइनाइट वर्ब है ये 3 तरीकों से फ्रेंड्स बंधी हुई होती है। इसका एक दायरा होता है, तो वो किन किन अपने चीजों से कंट्रोल्ड होती है, किन किन चीजों से रेस्ट्रिक्टेड होती है, या किस प्रकार ये बाउंडेड होती है। क्योंकि फाइनाइट वर्ब का मतलब फ्रेंड्स हमने सबसे ऊपर बताया है कि वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड कैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में बताया है कि ये टेंस के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू टेंस यानी जैसे कि फ्रेंड्स वर्ब से ही हमको पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जांपल देकर समझाते हैं हम आपको। जैसे कि एक एग्जांपल लिया कि सी कुक्स द फूड। अब फ्रेंड्स ये जो कुक्स है यही फ्रेंड्स फाइनाइट वर्ब है। कैसी है फ्रेंड्स ये फाइनाइट वर्ब। कैसे फाइनाइट है, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट से बाउंडेड है, सी से बाउंडेड है। जैसे कि क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस अभी जैसे कि लिया, टेंस के अनुसार इनकी क्रियाएं बदल जाती हैं। तो जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिया है कि सी कुक्ड द फूड। अब यदि प्रेजेंट टेंस था तो ये यहां पर कुक्स लगा, यानी कि वर्ब में एस या ईएस लगी। वर्ब इसकी यहां पर आकर बदल गई क्योंकि ये पास्ट टेंस में पहुंच गया। सी कुक्ड द फूड यहां पर है कि वह खाना पकाती है। यहां क्या हो गया इसका अर्थ कि उसने खाना पकाया। तो यहां टेंस बदलते ही फ्रेंड्स इसने अपना रूप बदल दिया, यानी कि ये कुक्ड हो गई।
अब यदि फ्यूचर की हम बात करें तो फ्रेंड्स सी विल कुक द फूड, वह खाना पकाएगी। तो यहां पर भी ये यानी कि क्रिया के अनुसार, इस टेंस के अनुसार कुल मिलाकर इसने अपना रूप चेंज किया। या जैसे कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम कहें कि ही इज अ डॉक्टर, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट है। अब इसका यदि मान के चलिए पास्ट टेंस करने लग जाएं तो फ्रेंड्स ये क्रिया बदल जाएगी और यहां पर हो जाएगा कि ही वॉज अ डॉक्टर। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये है कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे अभी यहां पर कुक्स थी, यहां कुक्ड है, यहां पर विल कुक है, यहां इज है, यहां पर वाज है, यानी कि ऑल आर फाइनाइट वर्ब्स। और दूसरी अपना चीजों से किस प्रकार बाउंडेड होती है फ्रेंड्स, ये कि अकॉर्डिंग टू पर्सन। पर्सन यानी कि जैसे वो कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स इससे पिछली अपना एक वीडियो में हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के बारे में कि इसमें दो ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, एक है आई और दूसरा है वी। इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस भी फर्स्ट पर्सन में ही शामिल होते हैं। सेकंड पर्सन में केवल सिंगल यू बताया था और उसके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस बताए थे। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे इत्यादि जितने भी अब बाकी बचते हैं फ्रेंड्स, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये जो यानी कि फाइनाइट वर्ब है, ये पर्सन के अनुसार भी चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहां पर आई आया है, आई के साथ यहां लाइक दे रखा है। जैसे कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो यू लाइक कॉफी, यहां पर भी लाइक आया है। परंतु फ्रेंड्स जैसे ही थर्ड पर्सन चेंज हुआ तो इसी लाइक का यहां पर बन गया लाइक्स, यानी कि ही लाइक्स कॉफी। थर्ड पर्सन बदलते ही यानी कि यहां पर इस क्रिया में परिवर्तन आया कि ये लाइक के स्थान पर बन गई लाइक्स। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर तीसरा नंबर है। हमने बताया था कि ये तीन चीजों से, तीन तरीके से बाउंडेड होती है या रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो वो है फ्रेंड्स तीसरा कि अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर का मतलब फ्रेंड्स की मतलब सब्जेक्ट वो सिंगुलर नंबर का है या फिर प्लूरल नंबर का है। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर पहला अपना दे रखा है कि सी प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर फ्रेंड्स ये सिंगुलर नंबर है, ही यानी कि वह, तो एक तो कुल मिलाकर यह है कि ही प्लेज क्रिकेट। यहां पर जो ये प्लेज दे रखा है फ्रेंड्स ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस लगकर आया है। इधर यदि हम अपने नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज कर दें, यानी कि दे हो जाए या दे अपना लिखें हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कि दे प्ले क्रिकेट, वे यानी कि क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर अब एस या ई एस नहीं लगी, केवल यानी कि जो इसकी रियल फॉर्म है प्ले वही आई है। तो यदि हमारा नंबर सिंगुलर होगा तो फ्रेंड्स ये हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो मतलब अपना चेंज करेगी। और जैसे कि यदि हम अपना प्लूरल नंबर चेंज करें तो फ्रेंड्स उसमें ये एकदम अलग हो जाएगी। तो इस तरह करके फ्रेंड्स हम बता सकते हैं कि जिन वर्ब में सब्जेक्ट, टाइम, टेंस, नंबर या जेंडर के अनुसार परिवर्तन होता रहता हो वही क्रियाएं फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो जबकि फ्रेंड्स यहां पर यदि हम इसके टेंस की बात करें तो बोथ सेंटेंसेस बिलोंग प्रेजेंट टेंस, यानी कि दोनों ही वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, क्योंकि ही प्लेज क्रिकेट और यहां पर आया है दे प्ले क्रिकेट। परंतु नंबर बदलने पर हमारे यहां की क्रिया बदल गई। इसके बाद फ्रेंड्स आई थिंक मैं समझ रहा हूं कि जितना भी मैंने फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बताया है
तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, आपको दूसरे नंबर का जो वर्ब है जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं उसको समझाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद देखिए, नॉन फाइनाइट का मतलब हो गया फ्रेंड्स नॉन लिमिटेड, यानी कि असीमित, या फिर कहा जाए कि नॉट बाउंडेड, यानी कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये फ्रेंड्स किसी के भी बंधन में काम नहीं करती हैं। कहने का मतलब कि फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट इन देमसेल्व्स, यानी कि ये खुद में फ्रेंड्स एकदम स्वतंत्र होती हैं। अर्थात यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर किसी भी टेंस या फिर उसका पर्सन या फिर उसके नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसकी डेफिनेशन की बात करें कि द वर्ब विच डजंट चेंज, फ्रेंड उसमें दे रखा था फाइनाइट वर्ब की जब हमने डेफिनेशन बताई थी कि द वर्ब विच चेंजेज, जो बदल जाती हो, और यहां पर हमने क्या बताया है कि द वर्ब विच डजंट चेंज, यानी वो क्रिया जो नहीं बदलती हो इट्स फॉर्म, अपने रूप को, अकॉर्डिंग टू द टेंस, या टेंस के अनुसार, और फिर या फिर पर्सन के अनुसार या फिर नंबर के अनुसार, जो अपनी फॉर्म्स को नहीं बदलती हो फ्रेंड्स, वो यानी कि क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में ये क्या अंतर होता है उसकी डेफिनेशन से ही आपको सही समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं आपको कि नॉन फाइनाइट किस प्रकार की यानी कि क्रियाएं होती हैं, क्योंकि फाइनाइट तो फाइनाइट वर्ब फ्रेंड्स टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग अपना यानी कि फॉर्म चेंज कर सकती है, परंतु जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इस बात को बताती है कि चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे पर्सन कोई भी हो, चाहे नंबर कोई भी हो, परंतु मैं नहीं बदलूंगी, यानी कि मुझे अपनी फॉर्म्स को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स देखिए कि आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। फ्रेंड ध्यान दें कि आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स ये प्रेजेंट टेंस में है। फ्रेंड यदि इसका पास्ट टेंस बनाएं तो यहां हो जाएगा आई लाइक्ड रीडिंग नॉवेल्स, मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूं। यहां पर हुआ अर्थ इसका कि मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता था या मुझे उपन्यास पढ़ना पसंद था। यदि हम फ्रेंड्स इसके चलिए पर्सन को चेंज करते हैं तो यहां थर्ड पर्सन का एक प्रोनाउन लेकर आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा कि ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, वह उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। अब फ्रेंड्स इसका यानी कि हम नंबर चेंज करके देखें, सिंगुलर से प्लूरल बनाकर देखें तो क्या होगा कि यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स, तुम उपन्यास पढ़ना पसंद करते हो। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स टेंस के अनुसार या फिर पर्सन के अनुसार या नंबर के अनुसार हमारी जो फाइनाइट वर्ब हैं ये सभी फ्रेंड्स फाइनाइट वर्ब हैं। ये सब इनको तो आपने बदलते हुए देखा है कि कहीं लाइक हो गई, कहीं लाइक्ड हो गई, कहीं पर लाइक्स हो गई, परंतु फ्रेंड्स ये जो रीडिंग शब्द दे रखा है ये वाला रीडिंग, इसका फ्रेंड्स किसी भी नंबर, किसी भी टेंस या किसी भी पर्सन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि जो क्रियाएं किसी भी टेंस या पर्सन या नंबर के अनुसार नहीं बदलती हो या उस पर इन सभी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो फ्रेंड्स वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और जो यानी कि इनके अनुसार चेंज हो जाएं या जिन यानी कि वर्ब्स पर
किसी भी टेंस का या पर्सन का या नंबर का प्रभाव पड़ता है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, तो फ्रेंड्स वही होती हैं फाइनाइट वर्ब। और यहां पर ये सब की सब हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहां पर रीडिंग का लिया, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने यहां लिखा कि आई वांट टू बाय दिस टॉय, यानी कि मैं इस खिलौने को खरीदना चाहता हूं। यहां फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जो एक आई के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार ये अपनी रियल फॉर्म में आया है कि आई वांट टू बाय दिस टॉय, मैं ये खिलौना खरीदना चाहता हूं। हमने टेंस चेंज किया फ्रेंड्स, तो हमारी फाइनाइट वर्ब चेंज हुई, यानी कि ये हो गया कि ही वांटेड टू बाय दिस टॉय, यानी कि वह इस खिलौने को खरीदना चाहता था। यदि इसका और टेंस चेंज किया जाता तो फ्रेंड्स ये हो जाता कि दे विल वांट टू बाय दिस टॉय, यानी कि वे इस खिलौने को खरीदना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने ये प्रेजेंट टेंस का लिया, यहां पर ये पास्ट टेंस का लिया और यहां ये फ्यूचर टेंस का लिया। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहां पर टेंस चेंज हुआ तो हमारी फाइनाइट वर्ब में चेंजेस आए। ये वांट का वांटेड हो गया, ये सभी फाइनाइट वर्ब हुई, फाइनाइट वर्ब। परंतु फ्रेंड्स यहां पर देखा आपने कि चाहे टेंस कोई सा भी हो, ये चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, परंतु ये जो टू बाय जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसमें फ्रेंड्स कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए यानी कि जिन क्रियाओं में किसी भी चीज के परिवर्तन होने पर वो क्रियाएं अपना रूप नहीं चेंज कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि कुल मिलाकर यह है कि टू बाय यहां पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें किसी भी टेंस या किसी भी नंबर या किसी भी पर्सन के बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्लियर फ्रेंड्स, ये यानी कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने आपको ये पढ़ाया। और यदि फ्रेंड्स मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को यानी कि लाइक भी करें, बराबर में एक बेल आइकन है उसको दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मेरी यानी कि वीडियोस को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन सभी को भी इन चीजों की जानकारी हो। अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसके टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर। अभी तो फ्रेंड्स आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिटेल में समझा, परंतु नॉन फाइनाइट वर्ब भी कई प्रकार की होती है। तो वहां पर यहां हमने फ्रेंड्स इसके प्रकार लिख रखे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 फाइनाइट इंफिनेटिव, दूसरा है जेरेंड, तीसरा है पार्टिसिपल। फ्रेंड्स फाइनाइट इंफिनेटिव में भी ये भी यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। इधर जेरेंड के बारे में भी फ्रेंड्स डिटेल में बताएंगे और इसके साथ साथ पार्टिसिपल के बारे में भी बताएंगे। तो इसीलिए हमने कहा था फ्रेंड्स जो वर्ब का टॉपिक है वो काफी बड़ा है, इसको इतना छोटा नहीं समझा जा सकता। और फ्रेंड्स मुझे यानी कि अपने समझाने का जो तरीका है फ्रेंड्स वो एकदम अलग हटकर है। मैं चाहता हूं कि मेरे समझाने से मेरे बनाई हुई वीडियोस का सारा स्टेटमेंट सभी के समझ में अच्छे से आए। हाँ फ्रेंड्स मैं अभी ये बताना चाह रहा था कि ये जो दूसरे प्रकार का नॉन इन्फिनेटिव है यानी कि इसको जेरेंड बोलते हैं। कभी कभी अपना लोग इसको जीरेंड कहते हैं, ये जीरेंड नहीं है, ये है जेरेंड। तो फ्रेंड्स इन टाइप्स को केवल हमने यहाँ पर लिखा है, इनकी डिटेल्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी वर्ब की ही पार्ट नंबर 4 में। तो उस यानी कि पार्ट को भी देखना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।